राजनीतिक अस्थिरता का जो लगातार चर्चा हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उससे इनकार करने वाली एनडीए बिहार में क्या कुछ करने जा रही है, इसको लेकर के अब आगे चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच में आपको बता दें कि विधानमंडल की कार्रवाई भी शुरू है, सत्र भी शुरू है। 5 दिवसीय सत्र में कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हंगामा होना है। इन सब के बीच में तेजस्वी यादव ने ये बात कह करके कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है कि सरकार भाजपा ही गिराएगी और भाजपा गिराने का जुगाड़ कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ बिहार में पिछले 15 दिनों तक ये चर्चा चल रही थी कि क्या कुछ होने वाला है, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आएंगे, इसके साथ ही ये भी बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। अब इन सारी बातों के बीच में जो कुछ भी हुआ पिछले 1 सालों में आप बेहतर जानते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद एनडीए के एक साथी कम हुए और इन सब को लेकर के तेजस्वी यादव ने पहले ही अनुमान लगाया था। उन्होंने जब मुकेश सहनी को 18 महीने के लिए एमएलसी बनाया गया था तभी कहा था कि इनका रिचार्ज नहीं होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की कही वो बातें बिल्कुल सच साबित हुई। इन सारी बातों को लेकर के अब जिस तरह का माहौल है उसे लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन बातों का कहना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार किस तरह से बनाई भारतीय जनता पार्टी ने वो सभी को पता है, लेकिन कोई भी इसको कहने के लिए तैयार नहीं और ना ही भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अपने आप को जिम्मेवार मानती है। उसका सीधे तौर पे कहना है कि जिस पार्टी के लोग टूटे हैं उस पार्टी के लोगों की ये जिम्मेवारी है, वो किस लिए टूटे हैं ये उस पार्टी को सोचना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के अंदर जब लोगों को रोक नहीं पाइएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगला फ़ायदा उठाएगा और राजनीति में साम दाम दंड भेद होता ही है। इस सब के बीच में जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट मचा हुआ है और उसमें पल पल अपडेट हो रहा है, इस संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने जहां एक तरफ कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और सदन में सामना करेंगे, वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिरोध के लिए भाजपा कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों को शांति से काम नहीं करने देती है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने और भी कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी राज्य में भाजपा की पसंद या उसके पक्ष में सरकार नहीं है तो उसे उखाड़ फेंकने के लिए हर तरह का जोर आजमाइश करती है। महाराष्ट्र में भी उसी तरह की कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है और महाराष्ट्र संकट के लिए भी भाजपा की महत्वाकांक्षा जिम्मेवार है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें राजद के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से विधानमंडल के मानसून सत्र से बाहर निकलते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से कर रही है उससे बहुत कुछ लग रहा है कि बिहार में भी बदलने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा प्रत्येक उस राज्य को हाईजैक करने का प्रयास करती है जहां वह सत्ता में नहीं है। यह भाजपा की तानाशाही प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं घाटा जो है वो बिहार को भी लगातार झेलना पड़ा है। तेजस्वी यादव बिहार को लेकर के भी काफ़ी चिंतित हैं और नीतीश कुमार को भी लेकर के। नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से लगातार तेजस्वी यादव के करीब रहे हैं, लेकिन अचानक से जिस तरह का राजनीतिक समीकरण पिछले 12 घंटों में बदला है उसको लेकर के तेजस्वी यादव का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि इस बयान में कितनी ज़्यादा सत्यता आने वाले समय में प्रमाणित होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।